एक गांव में एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था मन्नू। मन्नू आसपास के जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन अब वो सब जंगल ठेकेदारों ने खरीद लिए थे, जिससे मन्नू को अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत कठिनाई होने लगी थी। उसके परिवार को कई बार भूखा ही रहना पड़ जाता था। इस बात से वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन मनु की पत्नी ने मनु से कहा, सुनो जी, ऐसे तो हमारे भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। तुम कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते हो? हाँ भाग्यवान, कहे तो तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन हमारे गांव में तो और कोई काम भी नहीं है जिसे मैं कर सकूं। मनु ने बड़ी मासूमियत से अपनी पत्नी से कहा, मेरी समझ में एक बात आ रही है कि तुम शहर चले जाओ, वहाँ तो कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन मनु की पत्नी ने 7 रोटियां नमक मिर्च लगाकर बनाई और अपने पति को देते हुए बोली, ये 7 रोटियां हैं, इनमें से तुम रोज एक रोटी खाया करना। इस तरह ये 7 रोटियां 7 दिन चलेंगी। 3 दिन तुम्हें शहर जाने में लगेंगे और शहर जाकर अगले 4 दिनों में तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। शहर जाकर तुम खुद मेहनत करके काम करना और अपने परिवार के लिए खूब सारे पैसे कमा कर लाना। तब तक घर को मैं संभाल लूँगी। तुम घर के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर मनु अपनी पत्नी से रोटियां लेकर शहर की ओर चल दिया। शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। घने जंगल को पार करते करते शाम को जब मनु थक कर चूर हो गया तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोटियों की पोटली खोलने से पहले अपने आप से बोला, ये 7 हैं, एक को आज खाऊंगा, आज सोमवार है। दूसरी को कल खाऊंगा, कल मंगलवार है। और तीसरी को बुधवार को खाऊंगा। चौथी को बृहस्पतिवार को खाऊंगा। 5वीं को शुक्रवार को खाऊंगा और 6ठी को शनिवार को खाऊंगा और 7वीं को इतवार को खाऊंगा। इस प्रकार से सब खत्म हो जाएंगी। भाग्यवश जिस पेड़ के नीचे मनु बैठा ये बातें कर रहा था, उसी पेड़ पर 7 छोटी छोटी परियां आराम कर रही थीं। उन्होंने जब लकड़हारे की बातें सुनी तो वो डर गईं और सोचने लगीं, ये आदमी तो हम सबको खा जाएगा। वो सब पेड़ से नीचे उतरीं और हाथ जोड़कर मनु के सामने खड़ी हो गईं। उनको अपने सामने खड़े देखते ही मनु की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि 7 परियों जैसी सुंदर कन्याएं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं। अंतर केवल इतना था कि उन कन्याओं के पंख नहीं थे, वरना तो अपने रूप और सौंदर्य में परियों से कम नहीं थीं। मनु ने स्वयं को शांत किया, फिर बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? उन 7 में से एक ने उत्तर दिया, हे मनुष्य, वास्तव में हम परियां ही हैं। हमने इंद्रलोक में कुछ शैतानियां कर दी थी, जिस कारण हमसे हमारे पंख छीन लिए गए और हमें 1 महीना पृथ्वी पर बिताने की सज़ा दी गई है। हम दिन भर जंगल में ही रहते हैं और रात में इस पेड़ पर आकर आराम करती हैं। मेहरबानी करके हमें मत खाइए। अगर आपको कोई कष्ट है तो आप हमें बताएं, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। उनकी बातें सुनकर मनु पहले तो हैरान हो गया, फिर धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया। फिर उसने अपनी गरीबी की हालत बताते हुए कहा कि वो शहर में नौकरी करके कुछ धन कमाने के उद्देश्य से जा रहा था।
मनु की गरीबी की हालत सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उस परी ने उसको पीतल का एक भगोना दिया और कहा, हे मनुष्य, तुम इस पीतल के भगोने को ले लो और अपने घर लौट जाओ। जब भी तुम्हें भूख लगे इस भगोने में पानी भरकर जलते हुए चूल्हे पर चढ़ा देना। चूल्हे पर चढ़ाते हुए जो तुम खाना चाहते हो वही अपने मुंह से कह देना। भगोने में वही भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। परी की आश्चर्यजनक बात सुनकर मनु लकड़हारे को अचंभा हुआ। उसने वो भगोना अपने हाथ में लिया और परियों को धन्यवाद दिया। फिर वो परियां तो पुनः उसी पेड़ पर बैठ गईं और मनु वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे रात हो गई। फिर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, परंतु जल्द ही उसे वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। मनु ने रात वहीं बिताने की बात सोचकर झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए। उस झोपड़ी में एक बुजुर्ग बुढ़िया रहती थी। मनु ने उससे वहाँ रात बिताने की अनुमति मांगी। बुजुर्ग बुढ़िया ने मनु को वहाँ ठहरने की अनुमति देकर अंदर बैठने को कहा और फिर वो उससे इतनी रात गए आने का कारण पूछने लगी। तब सीधे साधे मनु लकड़हारे ने अपनी सारी कहानी सुना दी। मनु की कहानी सुनकर जंगल में पड़ी बुजुर्ग बुढ़िया के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि लकड़हारे का वो भगोना चुरा लिया जाए तो वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। और जब मनु लकड़हारा सो गया तो बुढ़िया ने उसी भगोने के जैसा एक दूसरा भगोना रख दिया और फिर वो खुद भी सो गई। सुबह उठकर मनु ने दूसरा भगोना उठाया और बुढ़िया से विदा लेकर वो अपने घर की ओर चल दिया। वो खुश होता हुआ अपने घर जा रहा था। जब वो घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तो अपने पति को 7 दिन का खाना बनाकर दिया था और शहर जाकर कुछ कमाकर लाने के लिए उससे कहा था, परंतु वह तो दूसरे दिन ही वापस लौट आया था। तब उसने आश्चर्यचकित होते हुए अपने पति से पूछा, क्यों जी, मैंने तो तुम्हें 7 रोटियां 7 दिन के लिए बनाकर दी थीं और तुम दूसरे दिन ही वापस लौट आए। क्या हम इसी तरह भूखे मरते रहेंगे? पत्नी के गुस्से को देखकर मनु ने उसे मज़े से सारी कहानी सुनाई और भगोने में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। पत्नी ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। उसने चूल्हे में आग जलाई और मनु चूल्हे के पास बैठ गया। उसका मन दाल चावल खाने का कर रहा था। चूल्हे पर भगोना रखते समय उसने यही कह दिया। फिर परिवार के सारे सदस्य चूल्हे के पास आकर बैठ गए। काफ़ी देर तक भगोने में पानी उबलता रहा। वो उबल उबल कर कम होता जा रहा था, लेकिन भगोने में दाल चावल का कहीं नामो निशान नहीं था। बहुत देर तक जब यही सब कुछ चलता रहा तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, अब तो बहुत देर हो चुकी है, कहीं दाल चावल भगोने में जल न जाएं। कहो तो मैं चूल्हे से भगोने को उतार लूं। हाँ भाग्यवान, अब तो काफ़ी देर हो चुकी है, तुम भगोने को चूल्हे से नीचे उतार लो। और जैसे ही मनु की पत्नी ने भगोने को पकड़कर चूल्हे से नीचे उतारा तो उसमें दाल चावल तो दूर, पहले जितना पानी भी नहीं था। यह देखकर मनु बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी पत्नी ने कहा कि अब वो सीधा शहर ही जाए, रास्ते में किसी के चक्कर में ना पड़े। मनु ये सोचकर कि परियों ने उसके साथ धोखा किया है, वो गुस्से में आकर अगले दिन फिर शहर की ओर चल दिया। अपनी पत्नी से उसने यही कहा कि इस बार वो शहर ही जाएगा, लेकिन मनु मारे गुस्से में उसी पेड़ के नीचे पहुंचा और वहीं बैठकर उसने वही शब्द दोहराए। उसकी आवाज़ सुनकर वो परियां फिर से पेड़ के नीचे उतरी। उससे पूछने लगीं, भगोने का क्या हुआ? तब मनु ने गुस्सा होते हुए भगोने के बारे में सब कुछ बताया। मनु लकड़हारे की बात सुनकर उन्होंने उसे इस बार एक हाथ की चक्की दी
और बताया कि चक्की में बिना गेहूं डाले भी अगर वो आटा निकालना चाहे तो निकाल सकता है, और यदि उससे बनी बनाई रोटियां निकालना चाहे तो वो भी उस चक्की में से निकाल सकता है। मनु ने परियों से चक्की ली और फिर पहले की तरह अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर रात हो गई। घना जंगल होने के कारण वो उस समय आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए फिर उस बुजुर्ग बुढ़िया की झोपड़ी में रात बिताने के उद्देश्य से ठहर गया। उस रात बुजुर्ग बुढ़िया ने उसकी अच्छी आव भगत की अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और फिर उसने मनु की चक्की चुरा कर वैसी ही दूसरी चक्की रख दी। मनु सुबह उठा, बुजुर्ग बुढ़िया से विदा ली और फिर चक्की उठाकर खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल दिया। और जैसे ही मनु अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी गुस्से से लाल होते हुए बोली, लगता है तुम फिर किसी की बातों में आकर शहर काम ढूंढने नहीं गए। मनु ने अपनी पत्नी के गुस्से को ठंडा करके फिर उस चक्की के विषय में बताया और चक्की चलाने लगा। भला चक्की चलाने पर उसमें से क्या निकलने वाला था? कुछ नहीं, क्योंकि चक्की तो नकली थी। मनु की पत्नी को ये देखकर फिर से गुस्सा आ गया। वो बोली, लगता है तुम्हें फिर से कोई बेवकूफ़ बना रहा है और आप उसकी बातों में आकर मूर्ख बन रहे हो। अब तक तो तुम शहर भी पहुंच गए होते। जाओ, मेरा कहना मानो, शहर जाओ और इस बार भगोने और चक्की के जादू की कहानी साथ लेकर नहीं लौटना। मनु घर से चला गया और जंगल जाकर गुस्से में बोला, आज मैं तुम सातों को जरूर खाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे मूर्ख बनाया है। अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ सुनकर वे सातों परियां पेड़ के नीचे आईं और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और बोली, हे मनुष्य, हम भला तुम्हें मूर्ख क्यों बनाएंगी? हमने तुम्हें जो दोनों चीज़ें दी थीं उसमें जादू की शक्ति थी। लगता है तुम्हारे साथ कोई और धोखा कर रहा है। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ से सीधे अपने घर ही जाते हो या रास्ते में कहीं और रुकते हो? हमें ठीक ठीक पूरी बात बताना। तब मनु लकड़हारे ने दोनों बार की बुजुर्ग बुढ़िया की झोपड़ी में रात बिताने की बात बताई। तब परियों ने कहा, हे मनुष्य, हमें लगता है कि वो बुजुर्ग बुढ़िया लालची है और वही तुम्हें धोखा दे रही है। अब तुम ऐसा करो, हम तुम्हें एक डंडा दे रहे हैं और उस बुजुर्ग बुढ़िया के झोपड़ी में जाकर डंडे से कहना कि जिसने भी हमारा भगोना और चक्की चुराया है उसको पीटना शुरू कर दो, चाहे वो बुजुर्ग बुढ़िया हो या अन्य कोई। डंडा उसे तब तक पीटता रहेगा जब तक तुम्हारी दोनों चीज़ें नहीं मिल जाती। डंडा लेकर मनु फिर वहाँ से चल पड़ा। पहले की तरह आज भी वो बुजुर्ग बुढ़िया की झोपड़ी में गया। तब बुजुर्ग बुढ़िया के पूछने पर मनु ने जवाब दिया, जादू की चीज़ें लाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि जब मैं उन्हें अपने घर लेकर जाता हूँ तो वो काम नहीं करती। लगता है मुझे अपने दिन गरीबी में ही काटने पड़ेंगे। फिर बुजुर्ग बुढ़िया ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और दोनों झोपड़ी में सो गए। सुबह उठकर मनु लकड़हारा अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ तो बुजुर्ग बुढ़िया उसे विदा करने बाहर तक आई। तब मनु ने डंडे को हाथ में लेकर कहा, हे मेरे प्यारे डंडे, जिसने मेरी दोनों चीज़ें चुराई हैं तो उसकी पिटाई शुरू कर दे। फिर क्या था, बस मनु का इतना कहना था कि वो डंडा उस बुजुर्ग बुढ़िया पर दे दनादन बरसने लगा। बुढ़िया भाग भाग कर जिधर भी जाती डंडा उसकी पिटाई करता हुआ उसके पीछे पीछे जाता। बुजुर्ग बुढ़िया मनु लकड़हारे के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बेटा, दोनों चीज़ें मेरे पास हैं, तुम उन्हें ले जाओ, मगर अपने डंडे को रोको। फिर मनु लकड़हारे ने डंडे को रोका और बुजुर्ग बुढ़िया से अपना भगोना और चक्की लेकर अपने घर चला गया। फिर अपने घर में जाकर उसने जादू के उन दोनों सामान का कमाल अपनी पत्नी को दिखाया, जिससे उसकी पत्नी और बच्चे बेहद खुश हुए
अब वो आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।